नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। इसमें परमट केसा हाउस में मैंने आया, यहाँ पे केसा हाउस के अधिकारी से मैंने बात की है। उन्होंने जो शिकायतें जो जनता की जो अक्सर होया करती थी, मालूम है लोग उसमें जूझ रहे थे, अब वो जूझेंगे नहीं, क्योंकि दिन ब दिन सॉफ्टवेयर जो चेंज होता है, जनता को जानकारी नहीं होती है। जो डिजिटल का ज़माना जो हो गया है, अचानक जो सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है, इसमें मालूम जो जनता है उसको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होती। मेरा तो सिद्धांत यही कहना है कि उस चीज़ की जानकारी सबसे पहले जनता को दिया जाए जिस चीज़ की जानकारी जो नहीं होती है। जैसे जो कहते हैं कि केसा हाउस में सॉफ्टवेयर चेंज होती है, लोग अपनी शिकायत करने आते हैं और शिकायत में उनको बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर चेंज हुआ, इसलिए सर्वे डाउन है, ये वगैरह वगैरह, फिर भी जनता कमोत होकर चली जाती है। ऐसा ही मामला केसा में जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ अधिकारी से मैंने केसा हाउस की जब बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि इसके अब सावधान धीरे धीरे होगा, कोई डिजिटल बनता है तो धीरे धीरे बनता है, कोई स्पीड में नहीं बनता है। हमारे साथ ऐसे खबरों से बने रहे, मैं आपको रूबरू दर्पण पे कानपुर में पेश कराता रहूँगा। कानपुर से दानिश की रिपोर्ट। बिजली नहीं आ रही है, ऊपर से 5 किलोवाट के जो मीटर्स लगाए गए हैं उसका कोई बिल भी नहीं आ रहा है, और इस तरह से अचानक कोई अटेंडेंट किसी के पास लंबा चौड़ा बिल आया तो हाथ फेल हो जाएगा। सर, क्या आप इसमें क्या कार्रवाई करते हैं? पहली बात तो है कि जो 5 से 9 किलोवाट के बिलिंग में आने का, उसको एजेंसी को लास्ट मंथ में डिबार कर दिया गया है। दूसरी एजेंसी इस महीने से काम कर रही है और सभी डिविजन्स को उसको निर्देशित कर दिया गया है कि जो बिल नहीं बन पा रहे हैं या ना बन पाएँ, 22 तारीख तक उनके बिल रीडिंग से लेकर के बना दी जाए। सर, उसके जब 22 तारीख को होगा तो अचानक उनका बिल लंबा चौड़ा आ जाएगा तो वो क्या नहीं, करेंगे? ऐसा कुछ नहीं। और लंबा चौड़ा बिल का जो कंज्यूम किया वो तो देना ही पड़ेगा। ये बात दिया देना पड़ेगा। लंबा चौड़ा का मतलब बिल गलत आता है तो उसको सही किया जाएगा। और जो लाइन लॉस में जिसमें जो ई रिक्शा की बात आती है, ई रिक्शा पे लगातार काम हो रहा है। हमने ई रिक्शा के लिए जो ट्रांसपोर्ट विभाग है वहाँ से आरटीओ से उसकी लिस्ट भी पूरी ली है, और लिस्ट लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से इस नेटवर्क को क्रंच किया जाए, तोड़ा जाए, क्योंकि वहाँ उस पर ऐसे फैक्ट नहीं मिल पा रहा है इस पर कि हम प्रभावी रूप से एफआईआर करें तो उस पर कार्रवाई हो जाए। क्योंकि ये लोग एक ग्रोह के रूप में काम कर रहे हैं और सरकारी जगह, पार्क वगैरह वगैरह ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर कि उस ना तो लैंडलॉर्ड का कोई पता होता है, ना ही किसी जो व्यक्ति चोरी कर रहा है उसके पता होता है। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो नाइट गैंग्स हैं, नाइट ड्यूटीज़ हैं, उसका कोई इन्वॉल्व तो नहीं है, ये भी इस पर जाँच हो रही है अभी। क्योंकि पिछले दिनों चुनाव की वजह से विजिलेंस हमारी दूसरी जगह लगा दी गई थी, तो अब फ्री हो जाएंगे तो ये छापे लगने शुरू हो जाएंगे। सर, इसमें कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक के हिसाब से बात होती है, लेकिन इसमें जेई साहब का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन आता है। आज की तारीख में सर, आज की तारीख में बिना मतलब अधिकारी इन्वॉल्व में इतना बड़ा केस नहीं होता है। 100-150 रिक्शे और 50 रिक्शा होते हैं, तो कहीं ना कहीं सर आपके नीच स्तर के अधिकारी, नीच स्तर के अधिकारी जो जेई एसडी साहब कहीं ना कहीं होता है, उनका नाम इसमें आप क्या करते हैं? नाम आता है बिना प्रमाण के तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कह सकता, जिनकी जिम्मेदारी रोकने की है। लेकिन आप भी एक चीज़ को समझेंगे कि ई रिक्शा का कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। लेकिन लगातार इसको ट्रेस हम भी कर रहे हैं, हमसे मतलब हमारे एज यही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी का नाम आता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए एमडी साहब ने पिछले दिनों आदेश किया था। सर में कलेक्शन नहीं मिलेगी, मगर आपके हिसाब से वो हम अंडर टेबल बात करते हैं तो कलेक्शन मिल जाता है, ऐसा क्यों? जब आपका नॉर्म्स ऐसा है तो ऐसा क्यों? ऐसा अगर कोई कनेक्शन बकाये पे दिया है तो उस पर आदेश हैं पावर कॉर्पोरेशन के, उस कर्मचारी जेई जो भी इन्वॉल्व है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वो जो ड्यूज है उस परिसर पर दी जाएगा तो उससे वसूला जाएगा। कोई भी परिसर को परचेज करें तो उस पर सभी चीज़ें, सभी डिपार्टमेंट, चाहे नगर निगम हो, चाहे बिजली विभाग हो यानी कि टेस्को, चाहे और कोई दूसरा विभाग हो, उससे नो ड्यूज लेना चाहिए। ये नियम होता है कि इस पर किस तरह का कोई ड्यूज तो नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि जो छोटी संपत्तियाँ हैं, जो मकान घर परचेज करते हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं और जो उनको बताया जाता है कि इस पर कोई ड्यूज नहीं है उसी को मान करते हैं। आपने यदि संपत्ति की बात करी है, स्टार्टिंग में छोटी संपत्ति से होता है, तब इतना बड़ा प्रोडक्ट है। छोटी संपत्ति से मतलब जो बड़ा संपत्तियाँ आती हैं वो नो ड्यूज के लिए हमारे पास आते हैं, इस संपत्ति पे कोई ड्यूज तो नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल जो मकान खरीदते हैं उनका किसी के भी द्वारा कोई एप्लीकेशन नहीं आता कि इस पर कोई बकाया है या नहीं।
अगर हम जैसे बाकी को देते हैं, इनको भी नोटिस के लिए देंगे कि हाँ, अगर बकाया तो बकाया बताया जाएगा, इतना इसमें निकल रहा है। सर इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, क्या वो ड्यूज की बात कर रहे हैं सर? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी मेरी एक कस्टमर